दोस्तों, संविधान के स्रोत का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो तीन प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने किस देश से ली है? तो वो ली है हमने ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर समवर्ती सूची में टोटल विषय की बात करूं तो टोटल इसमें सब्जेक्ट 52 हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं, योजना आयोग, जो भी शिक्षा के मैटर होते हैं सारे इसी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत के राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर होती हैं, आपातकालीन शक्तियां, इनमें से किस देश की देन है, यानी किस देश के संविधान से हमने ऐसा लिया है? तो वो है देश जर्मनी के संविधान से हमने ऐसा किया है। अब संविधान में आपको बता दूं, राष्ट्रपति के पास 3 इमरजेंसी पावर होती हैं, जो किस आर्टिकल के अंडर आती हैं? 352, 356 और 360। तो 352 वाले की बात कर दे तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट। 356 में आती है जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी होती है वो, और 360 में होती है अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो वो 360 के अंडर आती है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट सिस्टम, इसका विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ऐसा हमने किया है ब्रिटेन के संविधान से, या बोल सकते हो इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो ऐसा हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो वो लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से जो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट चलाई जाती है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ऐसा हमने किया है हमारे अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब कौन से आर्टिकल में इम्पीचमेंट की बात की गई है प्रेसिडेंट के? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 61। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदन, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, इसके जो संयुक्त बैठक होती है, इसका प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ऐसा हमने किया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? अब ऐसा किस संसद से या संविधान से लिया है कि भैया भारत में भी एक राष्ट्रपति होगा? तो ऐसा हमने किया है आयरलैंड देश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और किस आर्टिकल से संबंध रखता है कि भैया भारत में एक राष्ट्रपति होंगे? तो वो है आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, अब आप जानते हैं सेंटर और जो स्टेट होते हैं इनमें अलग अलग पावर होती हैं, तो इनमें शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऐसा हमने किया है कनाडा के संविधान से। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जो कि किसके कानून पर आधारित था? कौन से देश के कानून पर आधारित था? तो वो था आयरलैंड देश के संविधान पर आधारित था। यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में जो ICAR का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो यह हमने किस देश के संविधान से प्रभावित होकर ली है? तो ऐसा हमने किया है जो साउथ अफ्रीका का संविधान है उस देश से। और किस आर्टिकल के अंडर हम संशोधन प्रक्रिया करते हैं? तो वो है आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना हमने किस देश के संविधान से ली है, या कहाँ से प्रेरित होकर हमें ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से ऐसा हमने किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा हमने किस देश से प्राप्त की है? अगर आप दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, तो वो हमने किस देश से अपनाया है? तो वो अपनाया है कनाडा देश से। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी विशेष व्यवस्था है जो हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन देश से प्राप्त की है। तो वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली, जो हमने कहाँ से अडॉप्ट करी है, तो वो करी है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जिनको हम बोलते हैं मूलभूत अधिकार, तो वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इनसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 6 ऐसे अधिकार हैं जो संविधान ने हमें प्राप्त कर रखे हैं, और ये किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की। तो यह किस देश के संविधान से ली गई है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो आर्टिकल होगा 51 का ए भाग। और अगर आपसे पार्ट पूछे तो पार्ट होगा 4। अगर ऐसे ही आपसे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट पूछे तो वो कौन से भाग में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में लिखे हुए हैं, तो यह हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव इनमें से किसने छोड़ा है। तो भैया आपको बताना है किसी देश के संविधान ने छोड़ा है या हमारे जो भारत के खुद के संविधान है उसी में कुछ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत सरकार के द्वारा अधिनियम किया गया था 1935 में, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। कि भैया ऐसा किस संविधान में जिक्र किया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो ऐसी प्रेरणा हमने किस देश से ली है, तो वो ली है अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, कमेंट करके बताना है। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो उनका नियम हमने किस देश के संविधान से प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से हमने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।